तो मार्शल पिक एपिसोड 124 की शॉर्टमिस होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे वांग नाम का एक दूसरा बंदा आता है जो कि यहाँ पे अर्थ ग्रेड के टॉप पे आता है अल्केमिस्ट के काम में। तो जैसे वो आता है यहाँ पे सारे बंदे देख के खुश करे, बाप रे ये तो अर्थ ग्रेड के टॉप पे आते हैं। हम सब जो भी बंदे यहाँ पे या तो भाई सबसे लो पे आते या मिडल में आते, टॉप वाला भाई यहाँ पे अर्थ ग्रेड का कोई भी नहीं है, लेकिन सामने से अर्थ ग्रेड के आए पक्का भाई यहाँ पे करेंगे। और पॉइजन टेस्ट ना यहाँ पे पक्का पार कर लेंगे। कुछ बंदों के साथ है, पिल के पास आता है, पिल देखता है उठाता होगा, यस भाई ये काफ़ी कमाल का है। सामने से यहाँ पे ना जो मेन बंदा जो कि प्रो अरेंज करा था वो भी सामने से था, यस भाई सामने से आ जाओ भाई तुम्हारे यहाँ पे स्वागत है। इससे पहले जो भी टेस्ट हुआ लिटरली कोई बंदा यहाँ पे पास कर नहीं पाया, लेकिन तुम यहाँ पे अर्थ ग्रेड के टॉप पे लगते हो। तो सामने से मुझे एक ही ने कहा तुम शायद यहाँ पे तुम पास कर पाओगे। जो सुनते सामने से ना वांग नाम का बंदा बोलता ऑफकोर्स ट्राई तो मैं जरूर मारूंगा, इसलिए आराम से पी लेता है उससे, वो भी मतलब अपने मुंह के अंदर डाल के उसे ऑब्जॉर्व करने लगता है। यहाँ हिडन क्लाउड पिक है जो मेंबर्स हैं वो लोग भी देखते हैं मनी मन, वो भी सोचते भले तुम्हारा जो भी ग्रेड है ना यहाँ पे हाई होगा, मतलब अर्थ के टॉप पे होगा, लेकिन कोई बात नहीं भाई अर्थ के टॉप होकर भी कोई मतलब नहीं है कि भाई ये जो पॉइजन है ना यहाँ पे और किसी ने बोले ग्रैंड मास्टर शायो ने बनाया है तो इतना आसान भी नहीं है। यहाँ तक कि तुम हेवन ग्रेड कराओगे ना तो भी तुम्हारे यहाँ पे फट के हाथ में आ सकती है अगर तुम वाकई में उतने टैलेंटेड नहीं हुए। तो अगर टैलेंटेड होगे तो लो ग्रेड के रहने के बाद भी पार कर पाओगे, लेकिन अगर टैलेंटेड नहीं रहे हाई ग्रेड का होने के बाद भी तुम कुछ हार नहीं पाओगे। उसके बाद खाली वांग नहीं बल्कि 2-4 बंदे और भी आते हैं उसके साथ मिलकर, वो भी पील वगैरह जो जहर है ना निकालने का काम कर रहे। जैसे मैंने बोला वो पील है उसके अंदर जहर है तो उसको अपने मुंह का डला के उसे अच्छे से रिफाइन करके जो जहर है ना बेसिकली अपने बॉडी से सब बाहर निकाल देना है। तो ये लोग नहीं कर पा रहे थे, तो ये सब इंतजार करे कहाँ भी कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो एक बंदा बेहोश हो जाता उससे नहीं होता, और ऐसा करते करते ना 2-4 बंदे होते और सबके सब यहाँ पे बेहोश हो जाते। खाली वो जो वांग नाम का बंदा था वो अभी भी यहाँ पे सही सलामत है। यान का कहते कि देखो सारे के सारे बंदे लुढ़क गए, लेकिन वो बंदा अभी भी सही सलामत है। जो सुनते यान कहते हाँ मेरे भाई मुझे दिखाई दे रहा है, मैं सामने से यहाँ पे अंधे नहीं हूँ, अगर वाकई में वो बंदा यहाँ पे पास कर पाएगा उसके बाद से मैं भी यहाँ पे पास कर सकती हूँ, लेकिन वो बंदा यहाँ पे फेल हो गया उसके बाद से मेरे भी फेल होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि वो अर्थ ग्रेड के टॉप पे है और मैं अर्थ ग्रेड के मिडल पे, मुझसे समझा करो। सामने से ऐसे कुछ टाइम और बीता है और जो बंदा था वांग नाम का बंदा वो भी अपने मुंह से ना और निकल जाता है उसका ब्लैक स्मोक, जिसके जरिए मतलब ब्लैक स्मोक निकला मतलब समझो कि यहाँ भी पॉइजन निकल गया, लेकिन साथ ही में यहाँ पे उसके मुंह से खून भी निकल जाता है। यानी निकला तो उसने पॉइजन तो निकाल दिया लेकिन भाई खून के साथ में निकल गया, यानी एंड में इतना अच्छे से कर नहीं पाया। जाता उसके पास क्यों नाम का जो मेन बंदा जो कि सब कुछ अरेंज कराया था उससे कहते कि हाँ लो भाई मैंने सामने से जहन वगैरह निकाल दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पास हो गया ना। सामने से नहीं भाई तू यहाँ पे फेल हो गया। जो सुनते वांग पूछता क्या भाई फेल हो गया, सच में फेल हो गया? तो कहता है यस भाई तू सच में यहाँ पे फेल हो गया, तू ऑलमोस्ट भाई हो ही चुका था लेकिन एंड में भी गड़बड़ हो चुका, तो खून वून भी निकल गया था पॉइजन के साथ, जिस चक्कर में भाई तू फेल हो गया। जो सुनते वांग भी बोलता ओके कोई बात नहीं, अगली बार कभी मौका मिलेगा तो मैं आऊँगा, तो अभी गाइडेंस के लिए शुक्रिया, इतना बोलने में तो वहाँ से निकल जाता है। और जैसे वांग नाम का बंदा फेल होकर ना गया था ना उसके बाद से यहाँ पे माहौल और भी सन्नाटे में हो जाता है। इससे पहले बंदे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे यहाँ पे मैं जाऊँगा, लेकिन वांग नाम का बंदा भाई जैसे अब तक सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट इस सारे बंदों में ऐसा माना जा रहा था, वो भी यहाँ तक फेल हो गया, तो बाकी बंदों का चांस तो एकदम खत्म हो चुका था, बाकी के फट के हाथ मार चुके थे, कोई भी आगे जाके टेस्ट करने को तैयार ही नहीं था। यहाँ पे जिसके बाद से भाई जो ईएन थी भाई ईएन भी पहले से एकदम घबरा चुकी थी, लेकिन उससे यान का कहते कि देखो भाई तुम्हें डरने के यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, ये जो मौका है जिंदगी में खाली एक बार मिलता है, सामने से तुमने कहा था, तो अगर ये मौका खो दोगी तो उसके बाद से तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी। जो सुनते यान कहते अच्छा ठीक है तो मुझे मोटिवेट करो जाने के लिए, अच्छा ठीक है मुझे भी जाने का मन है, मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, मैं भी जाऊँगी। तो आराम से आगे वो बढ़ती है, जैसे बढ़ती है यहाँ पे क्यून कहते कि देखो देखो चलो फाइनली एक बहादुर लड़के सामने आइए, कोई बात नहीं मैडम जल्दी सामने आइए, लीजिए एक पील उठाइए और अपना जो भी टेस्ट है चालू कीजिए। तो पील यहाँ पे उठा तो लेती है लेकिन मनी मन डरे जा रही कि हाँ बाई चांस कुछ गड़बड़ हो गया, जैसे बाकी लोग जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया मैंने भी अपने कपड़े फाड़ लिए। तो यहाँ पे यान के बाजू से कहता डोंट वरी टेंशन मतलब मैं हूँ ना, मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा, तो मैं सेफली यहाँ से निकाल दूंगा। तो सामने सो भी कहती है ओके ठीक है, आराम से पी लेती है और बैठ के भाई जो टेस्ट है उसे यहाँ पे पूरा करने लगती है। आसपास के बंदे ना वो भी देख के पहचान जाते कि एक सेकंड इनका नाम तो यहाँ पे यांग है भाई, इनका जो फैमिली है डोंग फैमिली है वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली तुम हो सकते हो, तो वहाँ की मेंबर तो हो सकती है भाई, हो सकती है वाकई में काफी कमाल के अल्केमिस्ट हो। और जो वांग नाम का लड़का था ये उससे भी काफी ज्यादा टैलेंटेड और काफी बढ़िया भाई लड़की हो सकती है। और इसके बाद कुछ सेकंड ऐसी बीत जाते हैं आराम से और इसके अंदर से ना ब्लैक स्मोक यहाँ पे बाहर निकलने लगता है। इसका मतलब जो भी पील का जहर था वो जहर यहाँ पे बाहर निकलने लगता है, जो देख के यहाँ पे क्यून भी चौंक जाते, कह रहे बाप रे इसका मतलब यही हुआ ये लड़की टेस्ट पार कर ली। सामने से यहाँ पे ना यान पूछते क्या हुआ, सब ठीक हो गया, मैं पास हो गया या फेल हो गई? सामने से क्यों कहते शबाश शबाश यार, मतलब कितनी तारीफ करूँ यार, तुम्हारी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। फाइनली इतने लंबे समय बाद ना कोई जो है ये टेस्ट पार कर पा रहा है। जो सोनते क्यों नाम का बंदा कहते कह रहे यार शबाश यार बहुत बढ़िया, फाइनली इतने लंबे समय बाद कोई एक ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पे टेस्ट पार किया। जो सुनते यहाँ पे यान हिल जाती है सच में मैं टेस्ट मैंने यहाँ पे पार कर लिया। पीछे से यहाँ पे आता है यान का, कहता है ऑफ कोर्स मेरी बहन तुझे सुना नहीं दिया, उसने बोला तुमने यहाँ पे टेस्ट पार कर लिया है, अब तुम हिडन क्लाउड पिक की यहाँ पे मेंबर बन चुकी हो। सामने से फिर से क्यों यहाँ पे
डॉक्टर कहता है ऑफकोर्स आपने यहाँ पे टेस्ट पार कर लिया, अब जो ग्रैंड मास्टर शाह है ना आप उनके यहाँ पे पर्सनल स्टूडेंट बन चुकी है, जिसके बाद से आप मेरी यहाँ पे जूनियर लगोगे, तो आपको मैं जूनियर सिस्टर आपसे बुलाऊंगा और सामने से आप मुझे सीनियर ब्रदर बुला सकते हो। यहाँ पे इसको खुशी के मारे फूला समा नहीं पाते, लिटरली इसको अपने आंखों पे क्या नहीं होता ना ही कानों पे, क्या जो मैं देख रही हूँ और जो मैं सुनी वाकई में सच हो रहा है कि नहीं, खुशी के आंसू निकलने लगते इसके आंखों से। उसके बाद सामने से यानी ना शुक्रिया कर दी कि हाँ भाई आप मेरे आपसे मतलब सीनियर लगेंगे, तो सीनियर शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो सामने से भी कहते इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुमने यहाँ पे टेस्ट लिया, तुम टेस्ट पार हो गई, ग्रैंड मास्टर शाह को स्टूडेंट बन गई, तो इसमें मेरा भी शुक्रिया करने की कोई भी ऐसी बात वगैरह नहीं है। तो चलो अब तुमने जब यहाँ पे टेस्ट वगैरह पार कर लिया ना, तो उसके बाद से जो हीडर क्लाउड पी गए डायरेक्ट अब से भाई तुम वहीं पे जाओगी, वहीं पे रहोगी, और जो भी अल्केमिस्ट है जो भी चीज़ का प्रैक्टिस है ना सबका सब वहीं पे करोगे। तो अभी तुम्हारे यहाँ पे कोई भी काम धंधा नहीं है, तुम्हें किसी से मिलने नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना है। तो चलो मेरे साथ, मैं वापस हिडन क्लाउड पिक हो जा रहा था, ग्रैंड मास्टर शाह से भी मिलाना है और तुम्हें वहाँ पर ले जाना है, तो हम यहीं से डायरेक्ट निकल जाएंगे। तभी सामने से यहाँ पे यान पूछते हैं झट्टी के अगर सामने से कोई हिडन क्लाउड पिक का मेंबर नहीं रहा या ग्रैंड मास्टर शाह का यहाँ पे कोई स्टोर नहीं रहा, तो क्या उसे वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। जो सुनते सामने से कहता है ऑफकोर्स भाई ये तो कॉमन सी बात है, जब तुम वहाँ के मेंबर हो ही नहीं, जो वहाँ की ग्रैंड मास्टर के तुम स्टूडेंट भी नहीं, तो सामने से तुम्हें एंट्री काय को मिलेगा, बाहरी बंदों का बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। जो सुनते यहाँ पे ये भी सोचते कह रहे यार लेकिन यार फिर यान का भाई यान का कैसे आएगा, यान का तो भी यहाँ पे काम है। तो सामने से कहते सुनिए ना मेरे साथ ये जो लड़के हैं ना ये बेसिकली मेरे गार्डियन है और ये भी वाला टेस्ट देना चाहते हैं और मेरे साथ वहाँ पे आना चाहते हैं। तो जो सुनते सामने से क्यों भी कहते हैं वाकई में मतलब गार्डियन है ये कहते हैं ऑफकोर्स मेरे गार्डियन यार, बचपन से जब मैं छोड़ी थी उस समय से मैंने यहाँ पे इन्होंने ख्याल रखा है, तो जहाँ मैं जाती हूँ ऑफकोर्स मेरा ख्याल रखने के मेरे साथ आते हैं, तो वहाँ पे जाऊँगे तो ये भी वहाँ पे आना चाहेंगे, इसलिए भी टेस्ट देना चाहते हैं। जो सुनते सामने से यहाँ पे क्यों भी कहता अच्छा वाकई में अगर टेस्ट देना चाहते हो तो मैं यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो भाई, जो पीएस वगैरह ना इसे पॉइजन वाले ढेर सारे पड़े हुए हैं हमारे पास, पॉइजन की मतलब पीएस की कमी नहीं है लेकिन बंदों की कमी पड़ी है, तुम सामने से दे पाओगे। लेकिन तुम्हारा ग्रेड भाई तुम एल्केमिस्ट पे कौन से ग्रेड पर हो। जो सुनते पीछे से यहाँ पे यान कह दी अच्छा ग्रेड क्या, एक कमाल की बात बताऊँ, सबसे पहली बात ग्रेड छोड़ो, ये यहाँ पे एल्केमिस्ट है नहीं तो ग्रेड कहाँ से आएगा। जो सुनते यहाँ पे क्यों जो से चिल्लाते हो कहते भाई मजाक चलो क्या मतलब, तो यहाँ पे एल्केमिस्ट भी नहीं है और तुम्हें यहाँ पे टेस्ट तुझे देना है। तभी सामने से यहाँ पे यान का प्यार से बोलता हूँ, कहते कि देखिए सबसे पहली बात जो भी यहाँ के रूल्स है ना आपके ग्रैंड मास्टर शाह ने बनाया, और रूल्स लिटरली यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे एल्केमिस्ट नहीं हुए तुम सामने से यहाँ पे टेस्ट नहीं दे सकते, ऐसा यहाँ पे कहीं भी मतलब कहीं नहीं लिखा हुआ है। तुम्हें सामने से यहाँ पे टेस्ट देने का पूरा हक मेरा बनता है। जो सुनते ही सामने से क्यों कहती यहाँ देख भाई ये बात मानना पड़ेगा, ये बात तूने यहाँ पे सही बोला, हमारे ग्रैंड मास्टर शाह ने ऐसा कोई भी यहाँ पे रूल वगैरह नहीं बनाया है, लेकिन तो भी सारा तो यहाँ पे एल्केमिस्ट वगैरह ही नहीं, तो आगे चल के यहाँ पे क्या ही उखाड़ लेगा। वाकई में तो एल्केमिस्ट के फील्ड में ना अब तो शुरुआत करने जाएगा तो यहाँ पे वाकई में कुछ भी कर नहीं पाएगा। जो सुनते हैं यहाँ पे यान के बोलते डोंट वरी, आपको उसका टेंशन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आपको ही मालूम होगा जो ग्रैंड मास्टर शाह है जिससे अब तक का भाई सबसे बेस्ट यहाँ पे एल्केमिस्ट माना जाता है, और जब खुद यहाँ पे 27 साल के थे तब जाके भाई उनको एल्केमिस्ट के बारे में मालूम चलता, तब जाके भाई उन्होंने इसका प्रैक्टिस वगैरह चालू किया था, और आज देखो दुनिया का सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट उनको माना जाता है। और मैं भी खाली यहाँ पे 17 साल का हूँ, मतलब हमारे एज के बीच में ज़्यादा नहीं, खाली 10 साल का यहाँ पे डिफरेंस है, तो अगर मैं अभी भी मैं शुरुआत करूँ ना एल्केमिस्ट का तो हो सकता है भाई मैं भी आगे चल के उनके जितना भले ही नहीं लेकिन आगे चल के काफ़ी ज़्यादा कमाल का तो मैं बनी जाऊँगा। जो सुनते वहाँ पे ना और भी दो बंदे थे भाई, वो गुस्सा हो जाते हैं यानकाई पे, और यानकाई पे चिल्लाने तो कहते साले तेरी माँ का भाई तेरी हिम्मत कैसी हुई, तू अपने आप को किसके साथ ग्रैंड मास्टर शाह के साथ यहाँ पे कंपेयर कर रहा है। अरे यार वो बचपन से भले उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की होगी लेकिन ऊपर वाली कृपा भाई उनके ऊपर है ना बचपन से बरकरार थी, उनके नसीब में लिखा था कि यहाँ पे आगे चल के एल्केमिस्ट के काम में कुछ ना कुछ उखाड़ेंगे, और आज उन्होंने उखाड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो 16 साल की शुरुआत करे, 20 में 25 में 50 में, या हो सकता है मरने के एक दिन पहले भी शुरुआत कर देना तो भी वो महान बन जाते। लेकिन तेरी हिम्मत ऐसी हो कि भाई उतने महान आदमी के साथ तो खुद के सामने से यहाँ पे कंपेयर कर रहा है। तभी जो यहाँ पे क्यों नाम का बंदा था अपने दोनों बंदों को शांत करवाते हुए बस करो यार, चिल्लाने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं है। यान कैसे कहती हाँ तेरी बात सुन के हल्का सा गुस्सा मुझे भी आ गया, लेकिन सामने से जब तो इतना तू फोर्स ही कर ही रहा है कि यहाँ पे मुझे टेस्ट लेना है, रूल्स भी नहीं है जिसमें जरिए हम तुझे रोक पाएंगे, और साथ में तो खुद को कंपेयर भी कर रहा है, तो चल भाई तू यहाँ पे दे ही सकता, ले भाई एक पिल उठा ले तू भी टेस्ट करने लग। तो आराम से यान का पिल उठाता है और उसे मुंह में लेके बैठ जाता है। ये बंदे लोग भी देखते हैं यहाँ पे ले टेस्ट भाई घंटा, बाकी सर जो एल्केमिस्ट है वो कुछ कर नहीं पाए, तो एल्केमिस्ट भी नहीं तो यहाँ पे क्या ही कर लेगा। जैसे यहाँ पे यान का अपना टेस्ट दे रहा है ना, यहाँ पे क्यों मनी मन ये भी सोच देगा ये जो बंदा है ना काफी कम 17 साल का बोल रहा है और ये 5 स्टेज पे जा चुका है, तो मानना पड़ेगा बंदा वाकई में यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल का है। और ऊपर से ना यार डोंग फैमिली का गार्डियन, इसने कहा बोला कि यान का ये गार्डियन है, तो मन को उनके गार्डियन लोग भी इतने कमाल के टैलेंटेड बंदे हैं, तो वाकई में यार पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पे कैसे होगी जान के मुझे काफी ज्यादा हैरानी हो रही है। इसकी वजह यान का अपने टेस्ट के अंदर लगा हुआ उसे रिफाइन करने के लिए, और तभी इसका रिफाइन यहाँ पे हो जाता है। लेकिन जैसे होता है ना इसको लगता है कि नहीं भाई गड़बड़ यार, मैं अभी सबके सामने बता नहीं सकते कि मैंने यहाँ पे कर लिया, वरना यहाँ पे ना यान को बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। लिटरली अभी कुछ ही सेकंड हुआ होगा और मैंने इतना जल्दी से यहाँ पे रिफाइन कर लिया, लेकिन यहाँ पे यान को बहुत ज्यादा टाइम लग चुका था। वो देखे कि हाँ भाई मैं तो यहाँ पे कोई अल्केमिस्ट भी नहीं हूँ, तो भी मैंने उससे ज्यादा अच्छे से कर लिया, तो बेचारी यहाँ पे नाराज हो जाएगी। बेचारी ने बचपन से बहुत ज्यादा यहाँ पे मेहनत किया, तो उसको मैं यहाँ पे नाराज
नहीं कर सकता, इसलिए काम करता हूँ, हो चुका तो भी नाटक करता हूँ, अभी मैं अभी यहाँ पे कर ही रहा हूँ। और जैसे हमने देखा था ब्लैक स्मोक बाहर आता है, जैसे पॉइजन निकल जाएगा, तो स्मोक को ना यहाँ पे अपने मुंह के ना यहाँ पे रोक के रखा है कि यहाँ पे रोक के रखूंगा, जैसे और टाइम बीतेगा ना तब जाके निकालूंगा और तब जाके बोलूंगा कि हाँ भी अब जाके मुंह से हुआ है। तो आराम से भाई ऐसे करके लगा हुआ है मुंह के अंदर, जैसे तैसे स्मोक रोका है, लेकिन तकलीफ होती है बार बार ऐसे मुंह कैसे चाप के रखने में, तो भी जैसे जैसे तकलीफ यहाँ पे सह रहा है। यहाँ पे जो क्यों नाम का बंदा है ना वो भी देखते ही चौंक जाते, करे बाप रे, ऐसा लगता है ना इसका जो प्यूरिफाइंग है ना अभी होने वाला है, ये तो वाकई में काफी कम टाइम के अंदर होने वाला है। अगर ऐसे ही रहा ना तो ये फटाक से ना यहाँ पे कुछ ही सेकंड बाद देना कर लेगा आराम से रिफाइन और कर लेगा। इसके बाद से ये भी यहाँ पे टेस्ट पार कर लेगा। ग्रैंड मास्टर शाह ने बोला था कि हाँ भी अगर एक बंदा भी कोई ऐसा मिलता है जो यहाँ पे टेस्ट पार करता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन एक बंदी तो हमें यान पहले से मिल चुकी है, अब ये बंदा भी लगता है टेस्ट आराम से पार कर लेगा। और इसके बाद से ग्रैंड मास्टर तो भाई मतलब खुशी के हमारे फूल ही समा नहीं पाएंगे, और उन्होंने खुद कहा कि हाँ भाई जो बंदा टेस्ट पार करेगा आगे चल के भाई वही आके मतलब उनका जगह लेगा, तो दो बंदे उनके जगह लेंगे। ऑफकोर्स जो हमारे हिडन क्लाउड पी के वो तो एकदम अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद से यान के मुंह के अंदर से ना ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब पॉइजन ज्यादा दे देगा, अपने मुंह के अंदर रुक नहीं पाएगा, ऐसा लगता है बाहर आने वाला है। सामने से किन को लगता है, कह रहे यार लगता है स्मोक के साथ यहाँ पे खून भी निकल जाएगा, अगर खून निकल जाएगा तो ये फेल हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई आराम से जो पॉइजन था खाली पॉइजन यहाँ पे निकलता है, जो देख के यहाँ पे थोड़ा सा क्यों यहाँ पे चौंक जाता है कि बाकी सारे बंदों के टाइम पे यहाँ पे ब्लैक निकल रहा था, लेकिन इसके टाइम पे यहाँ पे व्हाइट क्यों निकल रहा है। और साथ ही में जब बाकी के टाइम पे निकल रहा था सबसे ऐसा निकल के बाहर चल जाता है, लेकिन इसके सबसे पहले निकलता ही आगे पीछे ऐसे घूमा और फिर जाके ऐसे उड़ते उड़ते हवा में जाके निकला। ऐसा लग रहा है कि इसने अपने बहुत लंबे समय से मुंह के अंदर लेके रखा था यहाँ पे। तभी सामने से ये पूछती है, रियान कह रही यार क्या हुआ भाई, वो पास हो गया फेल हो गए, सामने से कहता है पास हो गया। हालांकि तुम्हारी इतना उतना टैलेंटेड नहीं है, तुम्हारी इतना भाई इसने मतलब तुमसे ज्यादा इसने टाइम ले लिया, लेकिन ये बंदा यहाँ पे पास तो हो जाता है। जो सुनते बाकी आसपास के बंदे भड़क जाते हो, कहते हैं ऐसे कैसे भाई ये बंदा यहाँ पे चीटिंग कर होगा। इसने खुद अभी बोला कि एल्केमिस्ट है नहीं, और एल्केमिस्ट होने के बाद भी ये सामने से मतलब पास हो गया, तो भाई ये पक्का इसने चीटिंग किया है। जो सुनते यहाँ पे क्यों बोलते भाई चीटिंग, ऐसे कैसे चीटिंग, में कोई चीटिंग वीटिंग नहीं है, ये पिलो खुद भाई यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शाह ने तैयार किया है। यहाँ तक कि छठे स्टेज वाला बंदा भी ले, अगर इतना टैलेंटेड नहीं ना होगा तो सामने से वो कभी भी ना नहीं ये टेस्ट पार कर पाएगा, लेकिन ये बंदे ने पास किया, मतलब इसके पास यहाँ पे टैलेंटेड है, मतलब ये टैलेंटेड बंदा है। जो सुन के बंदे और भड़कते हो, कहता है अच्छा ऐसी बात है, ला भाई मुझे भी अब लेना है। अब जो बंदे यहाँ पे डरे थे वो सारे के सारे बंदे चले जाते हैं। हाँ भाई ऑफकोर्स एक ऐसा बंदा जो कि अल्केमिस्ट है ही नहीं वो पास कर सकता है, हम तो फिर भी अल्केमिस्ट भाई हम क्यों नहीं पास कर पाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं कर पाता। जो देखते हैं यहाँ पे क्यों भी कहते हैं साले सबके सब फालतू लोग भाई बड़े एटीट्यूड में थे, हम भी कह लेंगे, लेकिन किसी से नहीं हो पाया। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।